बहुत ही दुख वाली बात है दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही अहमदाबाद में दर्दनाक विमान हादसा हुआ है। क्या आजकल विमान में बैठना सुरक्षित नहीं? आखिर टेक्नोलॉजी की कौन सी असफलता के कारण ऐसा होता है? आज हम इसकी तह तक जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं विमान टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है। तो आज के समय एयरक्राफ्ट्स में ऑटो पायलट सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, वेदर रडार और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स होता है। ये सभी मिलकर विमान को जमीन से आसमान तक ले जाने से लेकर हजारों फीट की ऊंचाई में उड़ने और वापस जमीन पर सुरक्षित लैंडिंग करवाने में सहायक होते हैं। लेकिन इतनी सारी टेक्नोलॉजी के बावजूद हादसे आखिर क्यों? इसमें मौसम की वजह से कम विजिबिलिटी और तेज हवा, कुछ सेकंड्स में मौसम बदल जाना और वेदर रडार को भी ये सभी चकमा दे देते हैं। मानव गलती या ह्यूमन एरर। टेक्नोलॉजी का काम होता है मदद करना, पर अंतिम और अहम निर्णय विमान के पायलट का ही होता है, जिसमें गलती से हाई स्पीड में लैंडिंग, गलत एंगल, रनवे की लंबाई का गलत आकलन जैसी चीज़ें हो सकती है। ये सब माइक्रो सेकंड लेवल पर तय होते हैं और छोटी सी चूक बड़ा हादसा बन सकती है। कई बार रनवे की मेंटेनेंस और सेफ्टी भी कारण बन जाती है, जैसे पुराना रनवे, बारिश में पानी भरना, रनवे की फ्रिक्शन कम होना। ऐसे में कई बार लैंडिंग के समय विमान ब्रेकिंग पावर खो बैठता है और फिसल जाता है। टेक्नोलॉजी की एक लिमिट है। एयरप्लेन में चाहे कितने भी सेंसर्स हो, लेकिन कुछ सीमाएं जरूर है। रनवे ओवररन प्रोटेक्शन सिस्टम हर एयरपोर्ट में अभी तक नहीं है। एंटी स्किड सेंसर्स तब फेल हो जाते हैं जब रनवे स्लिपरी हो जाए और किसी कंपोनेंट में माइनर ग्लिच हो तो विमान रिस्पॉन्स धीमा कर देता है। किसी भी एयरक्राफ्ट हादसे के बाद जांच करने के लिए ब्लैक बॉक्स से सारी रिकॉर्डिंग निकाली जाती है। ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बातचीत और विमान की मेंटेनेंस रिपोर्ट से पता लगाया जाता है कि गलती कहाँ हुई है। इस तरह के हादसे भविष्य में ना हो, इसके लिए समाधान ढूंढने चाहिए जिससे इंसानी जिंदगियों को बचाया जा सके। इसके लिए एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना होगा। पायलट ट्रेनिंग रियल सिचुएशन पर बेस्ड होनी चाहिए। AI और मशीन लर्निंग बेस्ड सिस्टम लाने चाहिए ताकि मौसम और रनवे दोनों की लाइव एनालिसिस हो सके। और हर शहर में इमरजेंसी रनवे एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल को अपग्रेड करना होगा। हवा में ट्रैवल सबसे कम समय और सेफ मोड के लिए जानी जाती है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ मानव जिम्मेदारी और प्राकृतिक सीमाओं को भी समझना होगा। इस तरह के हादसे कभी ना हो, ईश्वर से हमारी यही कामना है। आप सभी अपनी राय कमेंट में जरूर देना कि इन हादसों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी महान है पर इंसान की समझ, सतर्कता, सिस्टम और जिम्मेदारी उससे भी ऊपर है। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।